कलर पार्टी स्वस्थान। हेलो हेलो हेलो। जिस महान व्यक्तित्व को आज सेवानिवृत्ति के इस महान अवसर पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मां शारदा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ आप सबकी तरफ से आदरणीय अतुल सर को जोरदार तालियों के साथ में मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अतुल सर से निवेदन किया करके आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें और आपके आशीर्वाद समय आप साथ के साथ गुजारने का मौका मिला है। इस दिव्य कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं विधिवत रूप से। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब। इस कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ संकाय सदस्य आदरणीय रोहतास जी मेला सर से निवेदन करूंगा कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारी मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय सुशीला घोष में से निवेदन करूंगा कि वो आकर के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित होकर जैसा कि सबको विदित है कि आज का ये कार्यक्रम हम आदरणीय अतुल जी भटनागर सर जिनका सेवानिवृत्ति का आज का ये महत्वपूर्ण अवसर, महत्वपूर्ण दिन, जिसको आज हम उपस्थित होकर के आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुरुआत करें उससे पहले सभी मंचस्थ अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राकेश सर उन्होंने स्थान ग्रहण किया, जोरदार तालियों के साथ सबका काफी स्वागत। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से प्रारंभ करें। मां शारदा का दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम की हम विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। तो मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध है कि मां शारदा का दीप प्रज्वलन करें और बाद में इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करेंगे। मां शारदा का मां शारदा का आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक और हम सब जिसकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं उस मां शारदा का ही कार्यक्रम का विवरण निर्धारण कर रहे हैं। और गोपाल तालियां मां शारदा के बीच प्रोग्राम के बाद सब अतिथि जैसे ही मंच पर पहुंचे उनके लिए एक बार जोरदार तालियों का उपयोग करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ज्ञान की प्रतिष्ठा की विधि आशा का हम सबके भीतर के तमस को मिटा करके जीवन के हर क्षेत्र में बनावट लाने वाले का आशीर्वाद सदैव बना रहे। और इसी के आशीर्वाद सभी सम्मानित संकाय सदस्यों का और उपस्थित कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। तो सभी संयोजक के आज के कार्यक्रम का भव्य ईश्वर का इलाज व्यक्तित्व रहा है और एक लंबा सफर इन्होंने अपनी सेवा काल के दौरान तय किया है। लगभग 37 के आसपास है, उससे कम ही उम्र होगी। तो जितना अनुभव इन्होंने सेवक के रूप में, राजकीय शाखा के रूप में, राजकीय नौकर के रूप में इन्होंने सेवा दी, ये सफल रूप से इन्होंने अपनी सेवा को पूर्ण किया है।
ये एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। व्यक्ति 2 ही दिनों को याद रखता है सेवा का, या तो जिस दिन ज्वाइन करता है और एक जिस दिन सेवानिवृत्त होता है। तो ये 2 दिन विशेष रूप से उसकी आंखों के सामने हमेशा तैरते रहते हैं कि क्या मैं जिस सपने को लेकर के चला था और उस सपने को पूरा करने में कहाँ तक सफल हो पाया हूँ। मैं समझता हूँ कि भटनागर साहब ने 37 साल के अपने सफर को बखूबी जिया है और इसको अपने सपनों को, जिस सपनों को लेकर के वो चले थे, उसको आज उन्होंने पूरा भी किया है। तो एक बार जोरदार तालियां से भटनागर के अवसर पर अब मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में भटनागर सर को साफा पहनाने के लिए आदरणीय महिला सर और धर्मेंद्र सर और दरवीर सर से अनुरोध करूंगा कि उनका साफा पहना करके सम्मान करें। आदरणीय जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आदरणीय आदरणीय दरवीर सर से अनुरोध की मजाक कर सर का स्वागत, अभिनंदन करें। आदरणीय दरवीर सर, आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब से अनुरोध कि वो सर को मजाक कर स्वागत, अभिनंदन करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आदरणीय सुशीला मैम से अनुरोध कि वो पुष्प गुच्छ भेंटकर सर का स्वागत, अभिनंदन करें। अनुरोध है कि वो सर का माल्यार्पण कर स्वागत, अभिनंदन करें। आदरणीय मनोज जी सर से अनुरोध है कि सर का माल्यार्पण निवेदन है कि वो पुष्प गुच्छ सर का स्वागत, अभिनंदन करें। अनुरोध है जहां साहब से दुआएं और माल्यार्पण कर सर का स्वागत, और विनोद जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के सर का माल्यार्पण का स्वागत, सर का माल्यार्पण कर स्वागत, अभिनंदन करें। आपका प्यार बना रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, 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 बहुत याद आ गया। रसायन शास्त्र विज्ञान के मेघराज जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो बिल्कुल सर, बिल्कुल। श्री राधे, श्री राधे। थैंक यू सर। आदरणीय नवीन भैया, प्यारे नवीन भैया,
ताऊ है राधे राधे जीतू भैया जय हो श्री राधे बहुत बुरा हाँ हाँ बेटा बेटा निहाल बेटा निहाल बेटा निहाल खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो और सभी से अनुरोध कि जिन्होंने मजाक कर दिया है प्यारे विकास भैया प्यारे विकास भैया फोटो लेंगे थैंक यू जय श्री राधे 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 थैंक यू सर जय श्री राधे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू 19 सितंबर 1964 को हुआ। वृंदावन से 27 किलोमीटर दूर बरसाना धाम में श्री राधा रानी के श्री चरणों में आपका बचपन बीता। आपने प्रारंभिक शिक्षा हरमाड़ा अजमेर में, स्नातक शिक्षा किशनगढ़ में तथा स्नातकोत्तर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पूर्ण की। आपकी प्रथम नियुक्ति श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़गांव में वर्ष 1985 में हुई। उसके पश्चात आपने साबो कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दी। 14 नवंबर 1987 से 30 जुलाई 2011 तक सेठ मोतीलाल पीजी महाविद्यालय में आप कार्यरत रहे और आपको इस कॉलेज शिक्षा के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। 31 जुलाई 2011 से 30 सितंबर 2024 तक स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतरी में आपने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। इस प्रकार से 37 वर्षों की उत्कृष्ट सेवाओं के पश्चात आज आप औपचारिक रूप से कॉलेज शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 15 अगस्त 2024 को जिला कलेक्टर के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। आपके द्वारा स्काउट गाइड कैंपस में एक भोजनशाला का निर्माण करवाया गया था। उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने आपको सम्मानित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवावर्ती विश्वविद्यालय सीकर में अनेक वर्षों से आप वाणिज्य अध्ययन मंडल में व्यवसायिक प्रशासन में सदस्य रहे एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उड़नदस्ते के रूप में भी आपने कार्य किया। महाविद्यालय के अनेक समितियों में भी आपने सक्रिय रहकर कार्य संपादित किए। आप भ्रमण में विशेष रुचि रखते हैं और भ्रमण के जो भी फोटो हैं वो हमारे साथियों को यूट्यूब के माध्यम से आप शेयर भी करते हैं, जिसका लाभ हमें भी मिलता है। आपके स्नेह, दयालुता, समय की पाबंदी, मृदु व्यवहार, गौरवपूर्ण व्यक्तित्व, पवित्रता ने हमारे मनोमस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। आपके शिक्षण तथा मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने लाभ अर्जित किया है। शिक्षा जगत में कार्य करने से सेवानिवृत्ति तक हर स्थान पर आपका कार्य व्यवहार सराहनीय रहा है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो सेवा काल रहा है उसका वाचन किया। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ और आज के इस कार्यक्रम में जो पीपीटी तैयार की है हमारे देवराज जी भाई साहब और उमा शंकर जी भाई साहब, उनसे अनुरोध करूँगा कि सर की जो मधुर स्मृतियों को आपने जो संजोया है पीपीटी के माध्यम से उसको प्ले करें। आदरणीय मेरा सर से अनुरोध करूँगा कि पीपीटी को प्ले करें और सर की जो मधुर स्मृतियाँ हमारे देवराज जी और सर ने संजोई है उसको प्ले करें। आदरणीय उमा शंकर जी भाई साहब, उनका वीडियो को तैयार करना, उसके ऊपर गाना सेलेक्ट करना, जिस भाव का और जिस भाषा का जो व्यक्ति होता है उसी भाषा और भाव के अनुसार ये वीडियो संयोजित करते हैं, इनके लिए साधुवाद। आपने राजस्थानी में एक कहावत है कि आदमी चला जाता है और बातें शेष रह जाती है कि राय उन कह रहे साई बात कि हाउ जितने खाना हल मर जाना संसार में रहना नहीं है कल। बातें शेष रह जाती है और कुछ नहीं रहे। एक अलग अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति है और ये राधा के परम भक्त बरसाने से आते हैं और उस माँ राधा का आशीर्वाद उन पर हमेशा से सदा रहा है। वो राधा जिसने कृष्ण को भी अपनी अंगुली पर नचा दिया था। और हमारे कवि रसकार ने लिखा कि शेष महेश दिनेश प्रदेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे। शेष महेश दिनेश प्रदेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावे। और नारद सो सुख व्यास रते का बिहार रते मुनि पार न पावे। और ताहि अहीर की छोहरिया छतिया बहि छाछ नाच नचावे। जिसने कृष्ण
को अपनी अंगुली पे नचा दिया, उस कृष्ण को अंगुली पे नचाने वाली माँ राधा की आराधना कर रही है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई जाए। वही कृष्ण दूर बारे अति शोभित श्याम जो देसी बाली सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना पद व्यंजनी भाजती पीर कछोटी और वाच सदनी हरि मात सुने गयो माखन रोटी। उस कृष्ण को नचाने वाली माँ राधा की आराधना मानी है। सर के सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इनका सेवा के उपरांत रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनको उज्ज्वल भविष्य, पूर्ण स्वास्थ्य एवं राधा रानी के चरणों में इनको स्थान प्राप्त हुए, इसकी शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम में और प्रिंसिपल डॉक्टर जगवीर राम और आज के इस प्रोग्राम के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में देखा जाए तो हमारे डॉक्टर अनिल कुमार भटनागर सर, मेरे सभी साथीगण, मेरे बच्चों और नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी आए हुए सदस्य, सम्मानित। आज डॉक्टर भटनागर को देखकर मुझे उनके कई सालों पहले का वो रूप जो है वो याद आया। शायद आप लोगों ने वो नहीं देखा हो, लेकिन मैं हमेशा उनके उस रूप को याद करती हूँ। उसके बाद इनोवेटिव में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जो आज आप ये देख रहे हैं। 2011 में जब मैंने इनको पहली बार देखा इस महाविद्यालय में, तब वो एक इंग्लिशमैन आप समझते हैं, सूटेड बूटेड, पाउडर क्रीम, सेंट वाले, ये बात सही। बिल्कुल ही आप इस एंट्री जो कॉलेज के एंट्रेंस है, इसमें जैसे ही सब कदम रखते हैं तो इनको दिखाई नहीं देते थे, इनके जो अपीयरेंस है वो आपको दिखाई नहीं देता, केवल इनकी जो सेंट की खुशबू है केवल वही पूरे कॉलेज में आप फील किया करते, तभी हमें पता लगता था कि हाँ सर आ गए, भटनागर सर आ गए। यानी उसी सेंट की खुशबू से हम आइडेंटिफाई करते थे कि डॉक्टर भटनागर इज कमिंग। आज सर बिल्कुल ही डिफरेंट जो लुक में है। आज ये तीसरा लुक मैंने देखा है। सेकंड लुक ये हुआ करते थे कि ये आज आपने 2-4 दिन पहले तक देखा, ये कोई पैजामा कुर्ता और वो पगड़ी वाले गोल। उस टाइम जब वो धारण किया तब मैंने इनसे पूछा, सर आपके वो रूप कहाँ से ले गए जो कि आप सूटेड बूटेड और इंग्लिश में में आए रहते थे? होगा मैडम वो तो गॉन, क्या वो दोबारा नहीं होने हो नहीं सकता है क्या? आज जो रूप आपके सामने है वही है, अच्छी बात है। लेकिन आज भी वो चंदन की खुशबू इनके अंदर आज भी है। सब जैसे ही प्रवेश करते हैं तो चंदन की जो खुशबू जो उनकी वो सेंट वाली खुशबू आज भी है, वो भी है। आज देखा है, लेकिन लगता है कि अगले साल हम भी क्या चाहे आप कितने भी उठाए अलग अलग ले लें, वो यादें कभी नहीं जाते मेरे
बहुत बहुत धन्यवाद। मंच राधा रानी कृपा करें सब पर। जय गोविंद जय गोपाल। श्री राधे। अजय भैया बहुत बहुत थैंक यू। श्री राधे। इससे छोड़ भी छोड़ता। श्री राधे श्री राधे। मेरे गोविंद भैया गोपाल श्री राधे। राधे श्री राधे श्री राधे। नहीं हजराव सबसे ज्यादा जाने वाला आदरणीय भटनागर जी से कॉलेज में और बाहर भी मिलना हुआ। पिछले साल वृंदावन में जब ये मिलने आए मोटरसाइकिल से थे और नंगे पांव थे। वहाँ मुझे पता लगा कि ब्रज क्षेत्र में नंगे पांव रहना चाहिए, ऐसी परंपरा हमारी है और कुछ लोग उसका पालन करते हैं। एक रूप तो वह है कि ब्रज क्षेत्र में होना और जहाँ कहीं भी जाना, मोटरसाइकिल से जाने की बात अलग, पैदल चलना है तो नंगे पांव चलना, ऐसी निष्ठा यह मैंने देखी भाई भटनागर में। बात चल रही थी कि 1985 की तस्वीर हमने इनकी देख ली, या हो सकता है उसके पहले की भी कोई तस्वीर हो। भारतीय दर्शन में बार बार बात कही जाती है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, नित्य नूतन, हर समय नवीनता, हर समय नवीनता। और इसीलिए हम लोग शुभकामना देते हैं विदाई के समय कि जैसा हम आप आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं भाई भटनागर जी, वैसे हम लोगों को बार बार समाचार मिले कि वैसे हैं, स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। और कई लोग सोचते हैं कि रिटायर करेंगे क्या, साधु बनेंगे, सफल नहीं होते। साधु बनने के लिए, सामाजिक काम में जाने के लिए बाद में नहीं सोचा जाता, प्रैक्टिस नहीं की जाती, शुरू से। और भटनागर जी ने जो भी काम किया, एनएसएस में रहे हों, स्काउट में रहे हों, वो वही रास्ता है जो राधा रानी की ओर लेकर के जाता है। तो व्यक्तित्व में आप इनके उतार चढ़ाव सब देख रहे हैं, लेकिन जो गंतव्य है, जहाँ हम सबको जाना चाहिए, उसी राह पर ये कई साल से है। राधा रानी इनके ऊपर कृपा बरसाती रहे, बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी इनका समाचार मिले, कई बार होता है हम लोग फोन नहीं कर पाते कई लोगों को। उदाहरण के लिए भाई शंकर लाल जी का मुझे नाम याद आ रहा है, भाई शंकर लाल जी वर्मा का, क्या हाल चाल है भाई भटनागर जी के बारे में मुझे लगता है ऐसा ही, कम से कम मेरे मामले में फोन करूँ न करूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि नहीं भी कर सकता हूँ, फिर भी मन में श्रद्धा रहेगी। सर हमसे ज़्यादा जाते हैं, कोई गुना ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अब भेंट होने वाली है, वृंदावन में भेंट होगी, हो सकता है दिल्ली में भेंट हो। राधे राधे। श्यामनाथ जी ने और सुन रहे थे, हम तो ताड़ी भेंट के लिए बधाई दी, ये भेंट सबकी होगी वहाँ पर। और अतुल जी बड़े हाजिर जवाब है, उनके स्टूडेंट स्काउट वाले तो और भी हाजिर जवाब है। अब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं उनका नाम। मैंने पूछा स्काउट में है ये, कुछ दिनों पहले की बात है। मैंने कहा बेटा बड़ा होके क्या करना चाहता है? बोला साथी। मैंने कहा नहीं, मतलब मेरा मतलब है बड़ा होके क्या बनना चाहता है? दूल्हा। अरे नहीं, मतलब आई मीन टू से तुम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो? तो दुल्हन। फिर ना अपनी बारी पे है, मतलब बाप देर से किए जा रहे हैं तो पोतो। विशेष कर स्काउट गाइड के जो आज कार्यक्रम बार बार देखता हूँ, देखा बड़ी खुश होता है। ऐसे आगे सेवानिवृत्त डॉक्टर अतुल कुमार जी भटनागर मेरे बड़े भाई और गुरु हैं, वो ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, दिनों से नहीं, आपके और हमारे कभी नहीं होंगे, लेकिन आप इस मार्ग में इसी तरह योगदान करें, ये मेरे आपसे गुजारिश है। दूसरी बात, अब जा ही रहे हैं सेवानिवृत्त हो गए, वहाँ जा रहे हैं जहाँ वृंदावन कुछ साल पहले गए थे, 2005 में मैं आगरा रिफ्रेशर करने गया, तब भी देख के आया था, साहब ने कहा नंगे पाँव मत लो।
और वहाँ घूमते घूमते हम भी 2-3 दिन घूमे। उसका परिणाम यह है कि आज यहाँ सुखद जिंदगी में है। ताकत तो है, लेकिन जहाँ स्थल है जो प्रभु के, चाहे वो राधा रानी के हों, चाहे बजरंगबली के हों, चाहे किसी और इष्ट के हों, चाहे माँ दुर्गा के हों, पर कहने का उसकी ताकत आस्था जरूरी है, लेकिन वो साफ मन से, कहीं कपट नहीं होना चाहिए। किसी देवता पर यदि आप समझते हो या किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हो तो उसमें दुर्भावना आपकी नहीं होनी चाहिए। खुद देख रहे हैं, मैं 2011 में देख चुका। अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे क्या पता। जिस बात राजस्थान द्वारा राज्य के सेवा में संयोजन के समय जब हमारा ओरिएंटेशन कोर्स श्री राधेश्याम महाराज का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू में चल रहा था, मैं स्टाफ रूम में बैठे थे हम सभी लोग, और उस समय मैं इनको 2 बातें कही, 2-4 बातें कही, वह साकार होती देख रहा हूँ। ये मेरे साथ रहे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं जो चाहो कर सका, लेकिन मैंने इनके साथ रह के ऐसा किया, मुझे आज बड़ी खुशी होता। चाहे किसी तरह का, जैसे कोई व्यक्ति में किसी छोटा मोटा मान लो, जो यूथ वाली पिक्चर देख रहे थे ना, उस समय सभी की होती है, कोई सिगरेट पीने लग गया, कोई पीने लग गया, मतलब क्या कर। मेरे साथ ये दूर से आए, मैंने इनसे कहा कि ये सारी चीजें अपने को छोड़, यदि मेरे साथ इन्होंने वो त्यागा, मैं अपनी बात मानता हूँ। इन्होंने कहा क्या नशा रखे, मैंने कहा चाय का दूध कपड़े तो छाया बात चाय की बात, वो उन्होंने कर दी। उस दिन मैंने जब इनको स्टाफ रूम में एक बात कही थी कि 2024 से आप उस आश्रम, मुझे नहीं पता क्या करोगे, लेकिन भगवा धारण करके आप निकल जाओगे 2024 और 26 में पूर्ण महात्मा बन जाओगे। पूछ लेना इनसे कि ये बात नहीं हुई, वह पूरा स्टाफ बोल रही। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई इस ताकत उनको यहाँ तक पहुँचाने का था। आज भी इनकी सेवा नियुक्त 2-4 बातें कहना चाहता हूँ कि जो इनका मेरे साथ समय रहा, वो गुरु के रूप में भी रहा, बड़े भाई के रूप में भी रहा, और मुझे जो आदर दिया उसके लिए मैं इनको क्या शब्दों को मेरे पास है ही नहीं जो इनको कह सकूँ चीज़ें, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सह परिवार से कुशल रहें जहाँ भी, क्योंकि परिवार अलग अलग तरह के बनते जाते हैं। अपना परिवार को तो सभी देखते हैं, लेकिन आगे जिस भी जा रहे हैं उसमें बहुत लंबा परिवार मिलता है, उसमें सेवा करते रहें। मैंने इनको सुबह सुबह लिखा भी था, आज लिखना आता नहीं है, लेकिन मैंने मदद जी बेटा आया हुआ था, मैंने बेटा लिखता आज तुम्हारा ताकि कम से कम पढ़ के मुझे पढ़े और मुझे भेजने से संतुष्टि हो। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि बहुत कम लोग मिलते हैं, और जिन साथियों ने, मैं आने के बाद एक नई चीज़ें देखी, सेवानिवृत्ति बहुत जगह देखी, लेकिन तकनीकी ज़माने में जो लोग आज देखे हैं मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोगों को आता है, बड़ी खुशी होती है। और आपको प्रणाम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप इस तरह के कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हो। इस तरह की पिक्चर हम पिक्चर हॉल में देखा करते, तब भी सफल नहीं थी जो आपने तैयार की है, और वो भी हकीकत, वो तो बनावटी होती है, मुक्का मारना उठा उनको पूरे एक बार। मैं तो ये तो नहीं कहता कि मैं वो पीछे खड़े हैं कहते हैं आप यहीं रखना चाहते हो, बीकानेर नहीं भेजना चाहते, नहीं, ये नहीं करते। बीकानेर जाए, लेकिन जब हम बुलाए तो जरूर आ जाए। किसी की सेवानिवृत्ति और होगी तब आपको याद करेंगे, एक दिन की सीएल लेके आ जाना, वो YDC से ऐसा कार्यक्रम तो है नहीं, DL पे थे। तो हम नर्तन जिसे कहेंगे जब भी याद करें, जो साथी यहाँ से जाएँ, सेवानिवृत्ति से जाएँ, चाहे वो स्थानांतरण या किसी कार्य व्यवस्था से जाएँ, जब भी कोई सेवानिवृत्ति अच्छे कार्यक्रम हो तो विद्यालय जरूर पधारें, ये हमारी भावना सबके साथ है। और समय बहुत हो गया है, करना बहुत कुछ था, लेकिन अपने बात नहीं कहेंगे, इनको बार बार कहते हैं वैसे ही। बोलने वाली बातें तो है ही नहीं, मैं तो किसी को बोलता ही नहीं, और मैं तो उस इष्ट का अनुयायी, मतलब कहने का अर्थ छोटा सा सेवक हूँ। तो मुझे सिखाया बुरा करना तो पूरा सोचना ही नहीं। जो व्यक्ति बुरा ही नहीं सोचता वो 24 घंटे तैयार रहता है, चाहे किसी स्थिति। मुझसे रोकना पड़ता है, मुझे कोई व्यक्ति कहते हैं इसका खब्बी कर लीजिए मेरे सबको, लेकिन ये भी तय है यदि मेरे सिर के ऊपर से पानी जब गुजरता है तो वो पीछे मोड़ के नहीं रहता, मेरे पीछे बैक गियर खोल के लगा। ये तो सबको पता है साथियों, बैक गियर डाला ही नहीं ना करेगा। आदरणीय पटनायक सर, प्राचार्य महोदय, उपस्थित गुरुजन, इस प्रांगण में मेरे सामने मौजूद मातृशक्ति, गुरुजन और छात्रों, मैं आज बहुत ज़्यादा व्यस्त था। मेरे घर पे पिताजी का श्राद्ध था, तो कुछ इस तरीके के काम थे, महाविद्यालय में कुछ काम था ऐसा ही। पर मुझे जब पता चला, कल परसों से मुझे ध्यान में था कि
सर जो है वो आज ये जो दिन है 30 सितंबर 2024 ये दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। ये लास्ट जो इनका वर्किंग डे है के बाद में तो मान लो मैं सर से मिलता रहूँगा, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं मतलब इस रोड पे कभी आया भी नहीं हूँ। मैं बाइक पे चल के आया हूँ सीधा कॉलेज से, पूछते पुछाते कि भाई खितड़ी किधर है, क्योंकि ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, मुझे नहीं पता है। तो ये सर का एक तरीके से प्रेम ही है। मोतीलाल कॉलेज के ही हम लोग प्रोडक्ट हैं, उसी मोतीलाल स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ और वहीं पे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके पश्चात मैंने काफ़ी वर्षों तक सर के सानिध्य में मोतीलाल कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी करवाया है और उसके पश्चात ईश्वर कृपा से अभी नेत्राम मगराज जो टिबड़ेवाल कॉलेज है वहाँ EFM डिपार्टमेंट में मैं कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में भर्ती हुए थे, कॉम फर्स्ट ईयर में भर्ती हुए थे, तो वहाँ 4 सर थे EFM में, 4 एक डॉक्टर YK शर्मा जी थे जो EFM में थे और एक दूसरे भटनागर सर थे। लेकिन बचपन से ही वो कहते हैं कि एक आपको कहते हैं भाई, लोग बताते हैं कि आप कोई कहता है मेरा फेवरेट एक्टर ये है, फेवरेट एक्टर ये है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन की बात आती है तो वो कहते हैं वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश की तरह, वो तो सबके फेवरेट है। तो चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, सर के सानिध्य के अंदर, सर के संपर्क के अंदर एक बार जो बंदा आ गया वो फिर क्या है कि जीवन भर के लिए सर का फैन हो जाता है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है और बहुत कुछ सीखा भी है, क्योंकि अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो अब स्टूडेंट हैं वो हमारी उस तरीके से रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जिस तरीके से हम सर की रेस्पेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा उसके अंदर जो अभी जो नई पीढ़ी है जो आगे आगे आ रही है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। सनातन जो है इसमें गुरु शिष्य की जो एक रिश्ता है, उन दोनों का रिश्ता है, उन दोनों की जो परंपरा है, ये बहुत बड़ी चीज है। लगभग 98-99 में फर्स्ट ईयर में आए थे, तब से लेकर आज 2024 तक ज्यादा क्या हुआ कि मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ। यदि मैं ग्रेजुएशन करके कोई दुकानदारी में लग जाता या और कहीं लग जाता तो सर से इतना संपर्क नहीं रह पाता, पर चूंकि मैं भी अध्यापन के पेशे में ही हूँ तो सर से हमारी बातचीत होती रहती है। यूनिवर्सिटी में भी और सर साथ में जाते हैं, मिलते रहते हैं, तो बहुत कुछ सर से सीखने के लिए मिला है अब तक के जीवन में। और मेरे जीवन में जितने भी सर हैं, जैसे रोहतास जी सर हैं, तो चाहे रोहतास जी सर हो, चाहे कटेवा जी सर हो, चाहे कोई साइंस के सर हो, चाहे आर्ट्स के हो, ईश्वर कृपा से सभी गुरुजनों का मेरे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहा है और उनके आशीर्वाद के कारण ही मैं आज जहाँ हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से ही हूँ। तो इनके जो मेरे प्रति जो एक वो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होते हैं कि अंदर से जब कोई आशीर्वाद आपको देता है, आप पैर छूते हो वो अंदर से आपको आशीर्वाद देता है, तो वो बहुत ज्यादा फलित होता है। तो सर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। पर हम जब पढ़ते थे तो सर का जो रूप था वो रूप और आज का जो रूप है सर का, इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। अब सर ने एक तरीके से संसारी मोह माया छोड़ के और सर एकदम से वैराग्य की तरफ निकल गए हैं। लेकिन मैं चाहूँगा सर आप वैराग्य लें, लेकिन साथ ही आपकी जो जिम्मेदारियां हैं और वो मतलब मिलते रहें। ऐसे नहीं कि सर आप हमेशा से ही भाई वृंदावन में ही चले जाएं और हमको कभी आप मिले ही नहीं, बातचीत ही नहीं हो कि भाई मैं तो बिजी हूँ। तो सर ऐसा ना करें, आप मिलते रहें सर, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेरे परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी, मेरे श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर जगवीर राम जी जो आज के कार्यवाहक प्राचार्य हैं, और फेवरेट गुरुदेव जिनके कारण आज हम इस मंच पे खड़े
खड़े हुए हैं, मैं तो कह दूंगा इन्हीं की बदौलत खड़े हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर रोहतास मेरा नहीं होता तो हम आज इस मंच पे खड़े हो पाते। ये सारा श्रेय मैं गुरुदेव को देना चाहूँगा। मेरे सामने बैठी मेरी गुरु माता डॉक्टर सुशीला दोस्त मैम, डॉक्टर मनोज जी शर्मा, परम आदरणीय प्रोफेसर गुरुदेव डॉक्टर भटनागर जी, staff members and the guests, and the most lovable children, the scouts who have given so much and they have been benefited by Atul Bhatnagar sir so much. सर का नाम अतुल है और ये अतुलनीय है। सर के कोई भी कार्य के अगर हम ध्यान देते हैं तो सारे के कार्य के श्रेष्ठ हैं। सर से जब यहाँ मिले, सबसे पहले कॉलेज प्रांगण में किसी भी मेल स्टाफ से जिससे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा इंटीमेसी हुई, सबसे ज़्यादा अफेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा हर तरह से जो भी एहसास हुआ वो भटनागर सर से मिला। उन्होंने केवल ना मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया है, बल्कि समय पड़ने पर एक भाई के रूप में भी भूमिका निभाई है। एक समय की बात है जब तबीयत बहुत ख़राब हो जाने की वजह से सर से मैंने कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं है और मुझे क्लास भी लेना था। सर ने कहा नहीं, आप अभी हॉस्पिटल चलिए। सर स्वयं मुझे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ केवल साथ ही नहीं गए हैं डॉक्टर से चेकअप करवाना, वहाँ एक भाई के रूप में हर तरह से उन्होंने मेरा ख्याल रखा। वो दिन आज भी मुझे बहुत ही विस्मरणीय है और मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगी वो क्षण। उसके बाद भी जब जब मुझे लगा एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, चाहे पारिवारिक रूप से कभी इनसे कुछ सलाह मशवरा किया, हर तरह से सर ने बहुत सहयोग दिया और मुझे बहुत एक श्रेष्ठ रूप में एक मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे बहुत कठिन पलों में बाहर निकलने का मौका दिया, मुझे बहुत कुछ ऐसा समझाया जो मैं आज भी उसे याद करती हूँ। आपके अल्फाज बहुत ही कम है, नहीं कह पा रही हूँ कि क्या कहना चाहती हूँ, पर आप वास्तव में बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व हैं और जिसके लिए जितना भी कुछ कहा जाए सब कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रिंसिपल साहब को जाना पड़ गया और वो कह तो रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, मगर रिसर्च सेक्शन की कुछ ऐसी बाध्यताएँ थी तो उनको वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य था। आज के कार्यक्रम के आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा साहब, जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर साहब, मंच पर मंचासीन हमारे बड़े भाई डॉक्टर नाला साहब, गुरु जी श्यामनाथ जी मिश्र हमारे समक्ष कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथ साथ पंकज जी, महाविद्यालय परिवार के मेंबर, स्काउट गाइड के विद्यार्थियों, अन्य हमारे उपस्थित हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। साथियों, आज आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये उस शख्सियत के लिए रखा गया है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ये बहुआयामी व्यक्तित्व रखते हैं या बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। हमेशा अपना भाव ये सकारात्मक इन्होंने रखा है और हमेशा ये कहें कि व्यक्ति से जुड़ाव रखने का भाव इनमें रहा। इसलिए हम देखते हैं कि जब ये महाविद्यालय में उपस्थित हुए, हमारा आमना सामना इनसे हुआ, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारे महाविद्यालय में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है और एक व्यक्तित्व एक शिक्षक का जो इनमें झलकता है, जिस चीज़ को हमने इनमें नोटिफाई की और विद्यार्थियों ने भी शिक्षक के रूप में कार्य किया। आपको अकेडमिक प्रभारी बनाया गया था, इसमें भी आपने अच्छी अपनी भूमिकाएँ निभाई। आप वर्तमान में स्काउट गाइड के अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप विभिन्न क्षेत्रों में जाते रहे और महाविद्यालय का आपने नाम रोशन किया और साथ साथ में अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि स्काउट गाइड के माध्यम से इन्होंने जिला लेवल के ऊपर एक कक्ष का निर्माण किया स्काउट गाइड के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए। एक ऐसा उपलब्धि है जो उपलब्धि हमारे महाविद्यालय के नाम ही लिखी गई है और वो नाम भी आप जानते हैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर ही हैं। इन्होंने हमारे महाविद्यालय का भी नाम रोशन किया है और जिला लेवल पर आप जानते हैं कि ये प्रशस्ति पत्र लेके आए हैं
वहाँ पर इन्हीं का नाम नहीं, हमारे महाविद्यालय का भी नाम पूछा है कि उस महाविद्यालय के अंदर ऐसे भी शिक्षक हैं जो महाविद्यालय दूसरे जो कार्य जब महाविद्यालय में हुए आपने सकारात्मक रूप से भाग लिया और पॉजिटिविटी आपने बनाए रखी। सीपीयू ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था, जो टीम आई थी उसके साथ आप जुड़े और उस टीम को आपने पूरा पॉजिटिव बनाए रखा, जिससे महाविद्यालय को ग्रेडिंग प्राप्त हुई। इस बार नेट का जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें आप हो सकता है किसी कार्य में आप व्यस्त थे, इसकी वजह से आप नहीं आ पाए, मगर आपका अभाव हमने महसूस किया। नाराजगी भी होती है, मगर ये मैंने देखा कि कुछ समय बाद में आप उस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व के जो आयाम हैं, एक शिक्षक के रूप में या दूसरे रूप में, एक के बाद में एक दूसरे रूप में आपने गए। और एक अभी आपका एक ग्रुप और देखा था जिसमें आपने कोबरा लगा रखा था, तो जबरदस्त दूसरा अलग ही प्रकार का रूप है, आज देखने को मिला है। वो शिव शंकर भगवान का रूप था, आज राधा रानी का रूप हम देख रहे हैं। और भी रूप हो सकते हैं, क्योंकि 2011 में जब आप यहाँ आए थे, इसके बाद में हम आपके रूप देख रहे हैं, मगर आपने वो भाव, ये वो जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मन में गांठ नहीं रखते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मेरे मन में ये बात आ रही कि रहीम का जो दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चिटकाए, चिटके से फिर ना मिले, मिले तो गांठ बढ़ जाए। हमें ऐसे भाव कभी नहीं रखने चाहिए कि कहीं हमारे जो मतभेद हैं वो आगे तक चले। क्या साथ लेके जाएंगे हम? विज्ञान में हम देखते हैं कि व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के बाद में नेक्स्ट पड़ाव आप जानते हैं। साथियों, हम पढ़ करके आए हैं, फिर हम एक शिक्षक के रूप में आए हैं। आगे चल करके इस जो अनवरत जो रूप है हमारा शिक्षक का, जिसमें हम कहते हैं कि निरंतर रूप से हम सीखते रहते हैं, इस भाव को बनाए रखते हैं। मगर राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप हमें जो सरकारी जो सेवा है उससे सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। मगर जो शिक्षा का भाव है या सीखने का जो भाव है या सिखाने का जो भाव है वो एक शिक्षक को बनाए रखना चाहिए। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, उस एबिलिटीज़ का आप आगे भी निर्वहन कर सकते हैं और आप अपना मार्गदर्शन हमें समय समय पर आप देते रहेंगे। क्योंकि प्राचार्य साहब हैं नहीं, आपके अनुभव के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और भी वो बात कहते हैं जो मैंने महसूस किया है, मैंने आपके सामने इनके संदर्भ में उद्गार रखे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जीवन बहुत कुशल हो, उज्ज्वल रहे, आप स्वस्थ रहें और निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहें और आपकी जो मोटरसाइकिल की जो गति है वो निरंतर रूप से बनी रहे। क्योंकि अभी पंकज जी सर कह रहे थे मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ, तो मैं बीच में ये कहने वाला हूँ कि सभी मोटरसाइकिल से चलते हैं। इन्होंने कहा कि सर आपके पास तो 4 पहिए की गाड़ी है, पूरा मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं। मैंने कहा मेरा साथ मुझे तो डॉक्टर ने मना करते हैं कि मोटरसाइकिल मत चलाना और आपको कहते हैं मोटरसाइकिल चलाओ, वो ये कौन सा रूप आप, तो इनके जो रूप हैं मैं ये कहता हूँ इन रूपों को कैसे कैसे समझें। तो बहुत ही विशेषता इनमें है और आप अपनी विशेषता को बनाए रखें और हमें मार्गदर्शन देते रहें। सबसे पहले उस करुणामयी सरकार को प्रणाम, उसको शुक्राना कि जीवन की इस बेला तक निर्विघ्न पहुंचाए। और मुझे पूरा विश्वास है आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरा प्रयाण भी श्री जी के चरणों में अवश्य 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 उनकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से संपन्न होगा। जो यहाँ तक पकड़ के लाई हैं वो आगे भी ले जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे ख्वाहिश नहीं है दोस्तों मशहूर होने की, आप सब मुझे पहचानते हो, मेरे लिए इतना ही काफी। आप सब मुझे जानते हो, मेरे लिए बहुत है। दोस्तों जीवन में इसी चीज को लेके चला हूं मैं कि अच्छों ने अच्छा माना है मुझे, बुरों ने बुरा माना। मैं तो जैसा हूं आपके सामने प्रस्तुत रहा हूं और रहूंगा यदि मेरा जीवन शेष रहेगा। दोस्तों मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य में बोलने को तो हम चूंकि जीवन भर इसी के आधार पर अपना
कार्य करते आए हैं, लेकिन समय को भी देखना है और आपके प्यार का साधुवाद भी देना है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपने आयामों को आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, किसी का भी जीवन ऐसा नहीं हो सकता कि वो निर्विघ्न हो। पितृपक्ष चल रहे हैं और ये विशेष कृपा भी मेरी राधा रानी की रही कि मेरे पिताश्री का श्राद्ध मैंने निकाला तो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो विराजमान है। किसी कोने से मुझे देख रहे होंगे कि अतुल आज तू भी विदा हो रहा है, काश कि वो होते तो यहाँ बैठते मेरे पास। लेकिन आज मैं इसलिए उन्हें याद कर रहा हूँ कि हमारी माँ बचपन में ही निकल गई और मेरे पिता की उस समय बच्चों की उम्र थी मात्र 35 इयर्स, जिस उम्र में आज शादियां होती। उन्होंने हम लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया कि यदि मैं शादी कर लेता हूं तो ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कंफर्म बात होती है। उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। बहुत साधारण परिवार से हूं बच्चों। मेरे पिता साधारण स्कूल के अध्यापक थे, राजकीय, और इतने पंक्चुअल थे। जो संस्कार आए हैं वो सब, ये रूप उनके सामने जो भी था वो उन्हीं का प्रतिरूप है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। पंक्चुअलिटी में नंबर 1, कॉलेज में, स्कूल में थे वो। उन्होंने सारे काम किए, हमें उठाते थे, पढ़ाते थे, सारे काम करते थे, लेकिन कभी भी स्कूल को लेट नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जीवन आगे बढ़ा और जब मैंने एमकॉम टॉप किया गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी किशनगढ़ से, तो आगे समस्या थी। ये समय था 1983 का। अब मेरे सामने समस्या आई, वो आप सबके सामने आती है कि अब हम क्या करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, बेरोजगार। तो मैं अपने, देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भी स्पेशली कह रहा हूँ, मैंने अपने गुरुओं का दामन थामा, उनसे कहा कि भाई मुझे मार्गदर्शन कीजिए। उन्होंने मुझे जयपुर भेजा, वहाँ मैंने एमफिल करी, एमकॉम करी, पीएचडी करी और मेरा पहला सिलेक्शन 1985-86 में गोमती देवी कॉलेज में हुआ था, जो बिल्कुल पास है। इन द ईयर 1985 I got first job in Gomti Devi College. It was my first college. And then लीव वैकेंसी थी। विनोद शर्मा जी थे मेरे पहले प्राचार्य, यतीश शर्मा जी थे। उसके लीव वैकेंसी होती है बच्चों, लीव पे बंदा आएगा फिर मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अब क्या करें, फिर लीव हो गई खत्म, वो आ गए, मुझे जाना पड़ा। लेकिन भगवान ने मुझे 2 महीने के लिए भी नहीं रखा बेरोजगार, और एम के साबू कॉलेज पिलानी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने वहां जॉब किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन, मेरी इच्छा थी मैं वहीं रह सकता था, सोमदत्त पारिक वगैरह हम सब साथ थे, बहुत अच्छा चल रहा था। बीएस गुप्ता साहब मेरे प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे। मैंने सोचा डिस्ट्रिक्ट में चलना चाहिए अतुल, ऐसी कोई राजनीतिक पहुंच नहीं थी, साधारण व्यक्तित्व, साधारण परिवार, साधारण घर, लेकिन कृपा प्रभु की, आशीर्वाद बुजुर्गों का, ये रफ्ता रफ्ता आदमी को मूवमेंट देता है। मैं इस पे 100% श्योर हूँ, आप ही विश्वास करके देख सकते। उसी आशीर्वाद के बदौलत मैं रानी सती के दरबार में गया, माँ के दरबार के सामने खड़ा हुआ। मैंने कहा माँ यहाँ हो सकता है क्या, मेरा इतना बड़ा भव्य कॉलेज है, जस्ट लाइक ए यूनिवर्सिटी। मैंने कहा माँ कल्पना तो कर रहा हूँ, हो सकता है क्या, होगा नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंटरव्यू हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैनल्स हैं, और प्राइवेट कॉलेज में यदि आपका सिलेक्शन होना होता है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड श्री राधा रानी एंड बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड रानी सती, आई गॉट दैट जॉब इन द ईयर 1987। सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ, पंकज बैठा है, पंकज को पढ़ाने का मौका मिला। मेरा जॉब वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। 22, 23, 24, 25 साल वहाँ काम किया। Since 1987 to till 2011, I was there in the Department of Business Administration, and then after I am here, by the grace of Lord Shri Radha Rani and the full support and effort of Lord Shri Radha Rani के बाद अशोक गहलोत एंड मिस्टर रोहित, जिन्होंने हमें यहाँ अवस्थित किया।
कोई सपना नहीं था, कल्पना में नहीं था कि हम कभी राजकीय सेवाओं से निवृत्त होंगे। मोदी भाई साहब कभी सोचते भी नहीं थे, और सोचते थे तो आदरणीय यादराम जी मन में आता था कि आदमी पागल हो गया। आप प्राइवेट कॉलेज में, आप सरकारी सेवा में, अरे छोड़ो यार, जा सकते हो क्या? लेकिन सामने बैठे हैं मेरे आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब, यहाँ बैठे हैं। इस आदमी का जो जुझारू व्यक्तित्व था, मैं दीवाना हूं इनका। और इन्होंने इतना परिश्रम किया, इसकी कल्पना मैं इनकी इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि यदि ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, बात खत्म हो जाती। मैं कहाँ होता, ना आप दिखते ना मैं दिखता। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन एंड Ashok Gehlot, who gave this opportunity to all 10,000 personnel of this state to shift into government. एड पे थे हम लोग, लेकिन उस एड को सरकार ने बंद किया कि हम एड नहीं देंगे, इनका शोषण होता है, आप हमको इधर लेना है, और सरकार ने इधर हमें ले लिया। समझ में आई बात? उसके बाद धीरे 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 जीवन चला, आगे बढ़ा। जैसे रोहित और हम लोग और हमारे सारे आदरणीय साथी जगवीर सर, और जो ये बहुत फैंटास्टिक टीम मिली है, उसका तहे दिल से शुक्रिया भी मैं करना चाहूंगा। दोस्तों, मन में कई बार ये चीज आई, कई बार, लेकिन मैंने इस चीज को कभी भी अपने व्यक्तित्व के ऊपर हावी नहीं होने। डॉक्टर एन.एस. राठौड़ मोतीलाल कॉलेज वाले, एक लंबे समय तक उन्होंने हमें। चौथे नंबर पर यहाँ मिस्टर शर्मा यतीश जी, सतीश जी शर्मा, और उसके बाद रोहितास जी कुमार साहब, उसके बाद हमारे आदरणीय महिपाल। इनका भी जबरदस्त सहयोग रहा। देखिए, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए कैप्टन का होना सॉलिड बहुत जरूरी है। कैप्टन यदि आपका सॉलिड है तो टीम विन करेगी, 100% करेगी। दोस्तों, आज मेरा अंतिम दिन है, इसलिए मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों, उस टीम के साथ साथ आपके लिए सबसे बड़ी यदि कोई चीज हो सकती है तो वो है आपकी कैपिटल। मैं कॉमर्स का आदमी हूं, इसलिए कॉमर्स की बात कर रहा हूं। मैंने आज तक जो भी कमाया है, धन पैसा, जो भी मेरे को ब्रेड एंड बटर मिली है, वो इन बच्चों के बदौलत मिली है। मेरी वर्थ, मेरी कैपिटल, नेट कैपिटल यदि कोई है तो मेरे बच्चे। इनके लिए यदि कोई मुझे उठा दे रात को कि सर चलना है, यहाँ गिरना है, यहाँ उठना है, यहाँ बैठना है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर देम, सो दैट दे लव मी। विदाउट देम आई एम नथिंग। इनके बिना मैं हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो मेरे जो जवान युवान साथी हैं, कैरियर लंबा चौड़ा पड़ा है, सबसे बड़ी ग्रिप में आपको ये लेने की बात है कि इन बच्चों को खूब प्यार दो, खूब प्यार दो। हर समय आप इनको जो चाहे दो। नॉलेज की बात, ज्ञान की, हालांकि आज कम्युनिकेशन का जमाना है, ट्रांसमिशन, जो भी आपको नॉलेज है, आपका गूगल सर्च इंजन है, सारी चीजें हमारे जमाने में नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इनसे यदि अफेक्शनेट रहेंगे तो ये आपके लिए जान दे देंगे। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स करनी ही नहीं है, प्यार करना है। यदि कोई उस वाला भी एक ग्रुप का है तो अपने साथ रखना है। बच्चे आपके लिए वो देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अंत में मैं छोटा सा भाव, मेरे जो साथी हैं यहाँ, जैसे मैं नाम भी ले लेता हूँ, मैं क्या हूँ देने वाला यार, मैं कुछ भी तो नहीं, आई एम नथिंग। मैं एक कण मात्र भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन भाव यदि हैं तो प्रभु को प्यारे लगते हैं। मेरे यहाँ, मैं देखो, प्रोफेसर साहिबान तो बड़े हैं, लेकिन